अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके अलावा किसी और मुल्क में छुट्टी जा रहे हैं तो आप अपने साथ कितना गोल्ड या इसके साथ साथ कितनी कैश लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर की थी कि हर मुल्क के अपने रूल्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया था कि आप सऊदी अरब से कितना गोल्ड या कैश लेकर जा सकते हैं या निकाल सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में बात की जाए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन करके बताऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या रूल्स हैं कि आप कितना गोल्ड या कैश अपने साथ लेकर जा सकते हैं उस मुल्क में। तो चलें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और वहाँ जाकर देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इंडिया की बात की जाए तो जो मेल पैसेंजर हैं वो अपने साथ 20 ग्राम गोल्ड लेकर जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर गोल्ड के साथ कोई और भी ज्वेलरी है, मिसाल के तौर पर डायमंड या कोई और ज्वेलरी, सिल्वर वगैरह, तो उसकी वैल्यू जो है 50,000 रुपये इंडियन इसके बराबर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो फीमेल पैसेंजर हैं वो अपने साथ 40 ग्राम गोल्ड लेकर जा सकती हैं। उसके साथ साथ अगर उनके पास कोई सिल्वर या कोई और ज्वेलरी है तो उसकी कीमत तकरीबन 1 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेकर जा सकते। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर फॉरेन करेंसी की बात की जाए तो आप ये देखें कि $5,000 तक आप लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास रियाल हैं, दिरहम है या कोई भी करेंसी है, वो तकरीबन $5,000 के बराबर होने चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन $10,000 तक आप इजीली लेकर जा सकते हैं। इसी के बराबर आपके पास गोल्ड या बाकी जितनी भी कीमती ज्वेलरी है वो होनी चाहिए। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर मुल्क के अपने रूल्स होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का $5,000 था और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं $10,000 है। तो अभी बांग्लादेश का देख लेते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, अगर बांग्लादेश की बात कीजिए तो आप ये देख सकते हैं 100 ग्राम तकरीबन ये 10 तोले बनता है। 10 तोले तक एक साल में आप लेकर जा सकते हैं। थोड़ी सी पॉलिसी इनकी चेंज है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि एक साल के अंदर अंदर आप तकरीबन 10 तोले सोना, उसके साथ साथ आप ये देखें तकरीबन $10,000 कोई भी करेंसी हो सकती है फ्रेंड, जैसे सऊदी रियाल हो गया, इसी तरह बाकी जितनी भी करेंसीज़ हैं, तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन $10,000 तक आप लेकर जा सकते हैं। उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो इसके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसके रूल्स ये हैं कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से अफ़गानिस्तान आ रहे हैं तो आप जितनी मर्ज़ी अपने साथ कैश, उसके साथ साथ गोल्ड लेकर जा सकते हैं। यानी अगर आप किसी और मुल्क से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं तो आप कितनी भी कैश हो, इसके साथ साथ कितना भी गोल्ड हो, आपके ऊपर कोई टैक्स या कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, तो आप किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो आप अपने साथ तकरीबन $20,000 तक लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गोल्ड या कोई और कीमती चीज़ें हैं तो वो भी उनकी भी मालियत तकरीबन $20,000 तक होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर मुल्क के अपने रूल्स हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था और बार बार बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपने देख लेना है कि आप कौन से मुल्क से जा रहे हैं, उसके बाद आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं। मेरी बात फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अगर आप सऊदीया से इंडिया जा रहे हैं तो आपने देख लेना है कि इंडिया की क्या लिमिट है। दोनों चीज़ें आपने देख लेनी है। जिस मुल्क को आप छोड़ रहे हैं, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने ट्रैवल करना है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।